सभी मित्रों को मेरा प्रणाम है और कुंडली के विश्लेषण के क्रम में आज की वीडियो का विषय है कि आपकी कुंडली में जो राजयोग हैं वो उनमें से कुछ राजयोगों की चर्चा मैं आज कर रहा हूं। देखिए, कुंडली में कुछ बड़े राजयोग जिन पे बीच बीच में कुंडली पार्शली कुछ हम देते भी रहे हैं, लेकिन तथ्य तो नए नए जुड़ते जाते हैं। आज मेरा ये विषय जो है कि राजयोग जो है वो अपनी कुंडली में आप कैसे पहचानेंगे। कुंडली में आपको पता है कि कुल 12 खाने हैं, जिसमें प्रथम जो घर उसको हम लोग लग्न कहते हैं, और पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये हमारे सेंट्रल हाउसेस हैं, है ना, ये केंद्र के घर हैं। और इसी तरह से 5वां घर और 9वां घर ये हमारे एक भाग्य भाव है और दूसरा हमारा विद्या का स्थान है। तो अगर कुंडली में कुछ बड़े राजयोग, जैसे कि सेंट्रल हाउस में से बनने वाले जो राजयोग हैं, शुक्र के द्वारा जो बनने वाला राजयोग है, आज चूंकि शुक्रवार है तो उसे हम मालव योग कहते हैं। मालव योग नाम से पता चल रहा है कि काफी उसको, जिसकी भी कुंडली में मालव योग होगा वो निश्चित रूप से धनवान व्यक्ति होगा ही, भौतिक साधनों की प्रचुर मात्रा उसको प्राप्त होगी। अब ये मालव योग जो है, ये शुक्र अगर उच्च का है या अपने घर का है, तो ये आपको जानना होगा कि शुक्र किस राशि में उच्च का है। शुक्र जो है, अगर जहां शुक्र लिखा है सेंट्रल हाउस में, अगर वहां पे 12 लिखा है, 12 लिखा है, मीन राशि का शुक्र है, तो वो क्या है? उच्च का शुक्र है। और अपने घर का मतलब कि ऐसी कौन सी राशि है जो शुक्र की अपनी राशि है। तो 2 राशियां हैं, अगर 2 लिखा है तो भी वो शुक्र की राशि है, वृष राशि, और अगर 7 लिखा है तो भी वो राशि, तुला राशि जो है, वो शुक्र की राशि। और इसमें शर्त है कि सेंट्रल हाउस के दोनों तरफ कोई भी और ग्रह नहीं है, शुक्र के साथ भी कोई और ग्रह नहीं है, तब इसको हम मालव योग कहते हैं। इसी प्रकार से एक बड़ा राजयोग हंस योग कहलाता है, जो बृहस्पति के द्वारा बनता है। इसमें भी बृहस्पति अगर आपके उच्च के हैं, कर्क राशि के बृहस्पति हैं और उनके दोनों तरफ, या अपने घर के हैं और उनके दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये हंस योग कहलाता है। इसी तरह से शनि के द्वारा महाशश योग है, रुचिर योग है, तो जिसकी मैं चर्चा बार बार करता रहा हूं। इसके अतिरिक्त कुछ और राजयोग कैसे आप जान पाएंगे कि अगर 5वें भाव का लॉर्ड 7वें भाव में है, या 7वें भाव का लॉर्ड 5वें भाव में है, या 7वें भाव का लॉर्ड 9वें भाव में है, या 9वें भाव का लॉर्ड 7वें भाव में है, तो भी एक बड़ा राजयोग। तीसरे तरह की राजयोग मैंने देखा है कि एक्सचेंज हाउसेस भी आपको राजयोग देंगे। तीसरे घर का मालिक चौथे घर में, चौथे घर का मालिक तीसरे घर में है, या दूसरे घर का मालिक तीसरे घर में है, तीसरे घर का मालिक चौथे घर दूसरे घर में है। इस तरह के एक्सचेंज हाउसेस अगर हैं, तो ये भी एक राजयोग। 9वें घर का मालिक अगर 10वें घर में है और 10वें घर का मालिक अगर 9वें घर में है, तो ये भी एक राजयोग।
किसी भाव में अगर 4 ग्रह या 5 ग्रह हो गए किसी भी भाव में, तो वो भी एक बड़ा राजयोग। तो आपकी कुंडली में राजयोगों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, नो डाउट, अगर आपके कुंडली में, कुंडली का विश्लेषण जो फलादेश एक अलजेब्रिक सम है ना, हमने बताया है कि वेक्टर क्वांटिटी की तरह है, कि अगर राजयोग 1 है और कुंडली में दुर्योग 2 हो गए, तो निश्चित रूप से राजयोग आपको फलता हुआ दिखाई नहीं देगा। अपनी दशांतर दशा में भी वो बहुत कम नजर आएगा। लेकिन अगर निर्मल है, जो राजयोग है वो किसी से क्रूर ग्रह से दृष्टिगत नहीं है, कुंडली में कोई दुर्योग बड़ा नहीं है, तब आपका राजयोग फलित होगा। और प्लस उसमें लग्न अगर आपकी मजबूत, इतनी चीजें हैं। लग्न अगर नहीं मजबूत है तब तो फिर बड़े बड़े राजयोग भी फलते हुए नहीं देखे गए हैं। लग्न का मजबूत होना एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। लग्न अगर मजबूत नहीं है तब तो फिर बड़ा मुश्किल है, और फिर लग्न को मजबूत करने के उपाय करने के साथ साथ थोड़ा फलित आप कर सकते। तो आपको अपनी कुंडली में राजयोग भी देखने हैं और साथ साथ दुर्योग या राजयोग में जो बाधा डाल रहे हैं ग्रह, उनको भी देखना हो, तब जाके आप कहेंगे कि ये राजयोग है। कि जैसे ससयोग आपका है, तो 2 आदमियों का ससयोग एक जैसा नहीं हो सकता। क्यों? दोनों की लग्न अलग होगी, दोनों की डिग्री लग्न की अलग होगी। ससयोग में जो ग्रह आपका शनि है उनकी डिग्री अलग होगी। तो हर एक आदमी का एक ही राजयोग, एक ही जैसा रिजल्ट नहीं। कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण जब आप करते हैं तो कोई एक फैक्टर डिसाइड नहीं करता, हमेशा ध्यान रखिए। तो ध्यान देके अगर आप कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो फलित ज्योतिष में निश्चित रूप से आपको देखेंगे कि आपका जो प्रेडिक्शन है वो काफ़ी हद तक जो जो परिपक्वता आती जाएगी तो उसका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता जाएगा। फलित ज्योतिष में आपकी कही हुई बात का महत्व बढ़ता है। तो राजयोग अगर है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, और अगर राजयोग में 19-20 की कमी है, जैसे गज केसरी योग, ये भी एक बड़ा राजयोग है, तो उपाय करिए, है ना। रेमेडीज प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। रेमेडीज जो है इनका असर है। ये बहुत लोग कहते हैं जो होना होगा होगा, मैं इस सब पे विश्वास, आप मत मानिए। विश्वास कि सूरज है कि नहीं मैं विश्वास नहीं करता, या कोई चीज़ नहीं है मैं विश्वास नहीं करता। आपके विश्वास करने नहीं करने से चीज़ें बदल नहीं जाएंगी। तो रेमेडीज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट रोल उसका है। और आप देखेंगे अगर विश्वास के साथ रेमेडीज आप करें तो जो भी निगेटिविटी है वो क्या होगी, समाप्त होगी। तो अपनी कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषी से आप दिखवा सकते हैं, एनालाइज करा सकते हैं, और इस क्रम में मैं भी आपकी सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी दिन हो गया है इस काम को करते, और करीब करीब रोज ही मैं, ऐसा कोई दिन बचता नहीं जब मैं कुंडली न करूँ। आए दिन मैं कुंडली करता ही हूँ विश्लेषण। तो आप मेरी सहायता ले सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 94120 है, 9412012236। इस पे आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अगर आप देते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपकी मदद कर सकता हूं। और अच्छा लगता है अगर मेरी वीडियो और वीडियोस को देखें, लिंक पे जाइए मेरे, तो आपको तरह तरह की वीडियो दिखाई देंगी। और अगर आपको लगता है कि ये अच्छी हैं और इसका
प्रभाव पड़ता है, आपको देखने में सुनने में अच्छा लगता है, तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करने की ज़रूरत है, जिससे समाज हित में एक बड़ा काम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पुनः प्रणाम है।